अस्सलामुअलैकुम, मैं उरशाद अली। वेलकम टू माय यूट्यूब हमारा एलकेएस चैनल पर सब दोस्तों को खुशामदीद करता हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लिंजिम सिरप के हवाले से। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लिंजिम सिरप के साइड इफ़ेक्ट के हवाले से, इसके बेनिफिट के हवाले से, इसकी डिटेल यूजेस के हवाले से और इसके प्राइस के हवाले से और इसके फार्मा के और इसके फार्मूलेशन के बारे में हम इस वीडियो में रिव्यू देंगे आपको। तो आपका कीमती टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अगर हम इसकी ब्रांड नेम की बात करें तो लिंजिम इसके ब्रांड नेम का नाम है और इसके फार्मूलेशन कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सेफिक्सिम यूज़ हुआ है। 30 ml की बोतल आती है ये। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो हर मेडिकल स्टोर में आपको बआसानी 195 रुपीज़ में आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल सकता है ये सिरप। और अगर हम इसके डिटेल यूजेस के बारे में बात करें कि इस सिरप को किन किन कंडीशन में यूज़ करते हैं तो बैक्टीरिया से होने वाले तमाम इन्फेक्शन डिजीज़ में इस सिरप को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं, पल्मोनरी इन्फेक्शन हो, पी नमोनिया हो उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है उसमें इस्तेमाल करते हैं। टाइफाइड में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इस सिरप के। यूटीआई में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके पेशाब की नाली में अगर इन्फेक्शन हो, अगर आपके पेशाब में पस वगैरह आ रही हो, आपके पेशाब में से खून रेड सेल का आना और आपके पेशाब के दौरान जलन होना महसूस होना, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक इंतहाई अच्छा एंटीबायोटिक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक है ये। और बच्चों में इन्फ्लुएंजा वायरस यानी कि मौसम की तब्दील होने से जो इन्फ्लुएंजा वायरस फैलता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, तो उसमें भी इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। और ऐसे अगर देखें इसको आप थ्रोट में, इसको ईयर में और इसको नोज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर टॉन्सिलाइटिस हो जाए, आपको अगर मम्स हो जाए तो उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपके ईयर में प्रॉब्लम है, अगर कान में पस महसूस हो रही है, पस आ रही है, आपके कान में अगर कोई दाना वाना है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको नाक में मसला हो, नोज़ में अगर आपको दाना वगैरह निकला है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली मेरे पास सिरप है तो मैं बच्चों की डोजेज़ आपको बताऊंगा। बच्चों के इसमें कैप्सूल आते हैं, कैप्सूल में आप नई वीडियो बनाएंगे। और मेरे पास सिरप है तो सिरप के हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये इसकी डिटेल यूजेस से बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी इन्फेक्शन है, अगर आपको स्किन डिजीज़ है उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर स्किन में कहीं पर भी अगर आपको एंटीबॉडी में कहीं पर अगर आपको दाना वाना निकला है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और खुराक की नाली में अगर इन्फेक्शन हो जाए उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबॉडी में जहाँ भी आपको इन्फेक्शन हो जाए उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये आपका एसजीपीटी लेवल इंक्रीज़ कर सकता है, बढ़ा सकता है। आपको जिस्म में रेशेस हो सकते हैं, आपको स्वेलिंग हो सकती है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको हिटची हो सकती है, डेंजिया हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। और अगर हम इसके तरीके बनाने की बात करें कि इसको किस तरीके से बनाते हैं तो ये सिरप के अंदर आपको एक सिरप निकल आएगा और एक इसमें वाटर अपना कंपनी देती है। ये वाटर की बोतल है तो ये वाटर अगर इसमें आप डिज़ोल्व करेंगे तो इसको अच्छी तरह हिलाएंगे तो आपका 30 ml सस्पेंशन ये तैयार हो जाएगा। तो पहले आप ऐसा करें कि थोड़ा सा पानी डालें इसके अंदर, उसके बाद अच्छी तरह हिलाएं, उसके बाद थोड़ा सा और पानी डालें तो आपका ये एंटीबायोटिक 30 ml तैयार हो जाएगा। और अगर हम इसकी डोजेस की बात करें कि ये किस मिकदार में बच्चों को इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले तो एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, रब्ता करें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। और अगर हम इसकी डोजेस की बात करें कि बच्चों को किन डोज में ये देते हैं तो ये बॉडी वेट के हिसाब से भी देते हैं, पर केजी 10 mg के हिसाब से।
अगर 5 किलो का बच्चा है तो 50 mg इसका बनता है, और अगर 10 किलो का बच्चा है तो 100 mg इसका बनता है। तो यानी कि 10 किलो का बच्चा है तो 1 चम्मच, और 5 किलो का बच्चा है तो आधा चम्मच दिन में 1 मरतबा इसकी डोज बनती है। और अगर इसकी पैकिंग के ऊपर जो मेंशन हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें 1 से 4 साल तक के बच्चे के लिए 5 मिलीलीटर यानी कि 1 चम्मच, 5 साल से 9 साल तक के बच्चे के लिए 10 मिलीलीटर, और 10 साल से 12 साल तक के बच्चे के लिए 15 मिलीलीटर ये इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप इसके कैप्सूल लेना चाहें तो एक कैप्सूल रोज़ाना 400 mg का इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आज तक के लिए हमारी इतनी ही वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह अच्छी वीडियो की रिव्यू मैं आपको देता रहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। आज तक के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़।